ये है कुछ एडमिशन प्रोसेस जो कि सब में सेम रहता है। ये कुछ स्टेप्स में होते हैं और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए अपने पास आता है भैया। फीस स्ट्रक्चर क्या है और कैंपस का माहौल कैसा, लाइफ कैसा है। तो प्लेसमेंट का सीधा सीधा मतलब यूनिवर्सिटी से नहीं होता, वो डिपेंड करता है। बहुत जगह पर आपको यहाँ से पढ़े हुए ग्रेजुएट हुए बंदे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं है अरे हमने एडमिशन ले लिया है हमें जॉब मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब भैया माहौल कैसा, कैंपस का मजा आएगा कि नहीं आएगा। हरे कृष्णा, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने कॉलेज लाइफ की जर्नी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो आप सभी का सीयूटी का एग्जाम हो चुका है। एग्जाम कैसा गया, एक्सपेक्टेड क्या मार्क्स है, प्लीज थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना। काफी दिनों के बाद यार आप लोगों से मिल रहा हूं, मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। तो आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है जी। अब जो है आपका जो रिजल्ट आएगा मेरे ख्याल जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। रिजल्ट आने से पहले आपके पास आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए कि यार अगर यहां पर नहीं हुआ तो मेरे को यहां पर जाना है, यहां पर नहीं हो तो यहां पर जाना है। ये सारा जुगाड़ आपके पास पहले से होना चाहिए। अब भैया रिजल्ट आ गया, मान लीजिए उसका अफरा तफड़ी मच जाएगी, यहां लूं वहां लूं क्या लूं कुछ नहीं पता चलता। तो आपके पास प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए हर यूनिवर्सिटीज को लेके मेरे भाई। तो आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और काफी फेमस है, वेल स्टेब्लिश्ड है। आपने इसके बारे में पहले भी नाम सुना ही होगा। तो आज हम जानने वाले इसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, प्लेसमेंट क्या क्या है, कैंपस का माहौल कैसा है, ये सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। और साथ ही साथ में एडमिशन लेने के लिए प्रॉपर क्या क्राइटेरिया होता है वो भी जानेंगे। हालांकि यार ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी का सेम ही क्राइटेरिया रहता है, आपने बहुत सारी वीडियोस देख भी ली होंगी, लेकिन फिर भी इसमें भी डिस्कस अपन करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम होता है भैया आपको सीयूटी का एग्जाम देना होता है। चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहे पोस्ट ग्रेजुएट करना, आपको सीयूटी एग्जाम देना होता है। और वो आप लोग देके बैठे हो, अब इंतजार करो रिजल्ट आ जाए भैया फटाफट से और जल्दी एडमिशन में टेंशन खत्म हो जाए ना, लग रहा होगा। चलो कोई नहीं, आपने ये वाला पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया। अब दूसरा होता है आपने इनके पोर्टल में जाके करना होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अपनी डिटेल्स फिल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, ये होता है आपका सेकंड स्टेप, ठीक है जी। उसके बाद आपको भरनी होती है अपने प्रेफरेंस, आपको कौन से कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो यहां पर भरनी होती है। 3 स्टेप हो गए मेरे भाई। अब आता है चौथा स्टेप, मेरिट लिस्ट लगती है। तो आपका जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद यूनिवर्सिटी कहेगी भैया जी देखो हमें तो भैया इसमें एडमिशन के लिए इतने मार्क्स चाहिए, सीयूटी में इसके लिए इतने चाहिए, तो फिर अपने यहाँ पर मेरिट लिस्ट लग जाएगी। अगर आपका मार्क्स जो है वो यहाँ पर लाई कर जाए, है ना, अरे भैया मैच हो गया, इतना ही तो चाहिए था इस कोर्स के लिए, चलो भैया मेरी तो लॉटरी लग गई, है ना, उसके बाद जाके आप आगे का प्रोसेस देख सकते हो। उसके बाद आता है भैया जी काउंसलिंग, ठीक है। आपको लग रहा है भैया मेरा नाम ठीक है यहाँ पर लाई कर रहा है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग करोगे। काउंसलिंग के अंदर आपको प्रॉपर सीट अलॉटमेंट के बारे में सारी जानकारी जो है आपको दे दी जाएगी। उसके बाद आता है भैया पैसा देना, फीस पेमेंट का जो है आपको फीस वगैरह पेमेंट करनी होती है। उसके बाद आपके पास आता है मुबारक हो जी, मुबारक हो, एडमिशन कंफर्म हो गया। अब आप आराम से 3 से 4 साल जो है यहाँ पढ़कर अपने आगे की पढ़ाई जो है कर सकते हो, ठीक है जी। चलो ये है कुछ एडमिशन प्रोसेस जो कि सब में सेम रहता है, ये कुछ स्टेप्स में होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, आपको 10th 12th का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट करने जा रहे हो तो आपको नीचे, आप लोग तो अंडर ग्रेजुएट हो। सीयूटी का स्कोर कार्ड चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपकी चाहिए। ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पास आता है भैया फीस स्ट्रक्चर क्या है और कैंपस का माहौल कैसा, लाइफ कैसा है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। 6,000 से लेकर 20,000 तक आपका पर सेमेस्टर का फीस जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, तो कोर्स के हिसाब से फीस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इतना अफोर्डेबल प्राइसेस होता है मेरे भाई, है ना। प्राइवेट में 1.5-2 लाख फूकने से अच्छा है भैया जी अपनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज को लिस्ट में रखो। बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता, ठीक है, और जाने का झंझट भी नहीं है भैया, हॉस्टल का सब कुछ उसके अंदर है मामला। तो हॉस्टल में रहो आराम से। और अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोन लेके भी पढ़ना पड़े, भैया हम पे इतना पैसा नहीं है, अरे मेरे भाई लोन वगैरह लेके भी अगर ठीक ठाक यूनिवर्सिटी पढ़ने को मिले तो लोन लेके पढ़ लेना, बाद में कमाते रहोगे चुकाते रहना, ठीक है। और इतना भी नहीं है, क्या है फीस देखना, एक सेमेस्टर की कितना 6 से 20,000 के आसपास फीस है। मान लो 10,000 भी मान लेते हैं, एक सेमेस्टर की 10,000, ठीक है। और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं आपके, 20,000 साल का। तो 3 साल कितना हुआ, मान लो कोई बंदा ग्रेजुएट करता है, 3 साल कितना हुआ, 20 60,000 रुपए। 60,000 रुपए लेके इतना छोटा अमाउंट लोन लेके अगर करना पड़े तो कर लेना, पीछे मत हटना, ठीक है। चलो तो और पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप करना चाहते हो
कोई वीडियो देख रहा है पोस्ट ग्रेजुएट वाला? नहीं ना, सब अंडर वाले ही है। तो उसके लिए भी 8,000 से लेकर 25,000 तक जो है फीस है। तो आप ये यहीं से कर लेना, ये भी यहीं से कर लेना, पोस्ट ग्रेजुएट भी। चलो, अब हॉस्टल्स की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। कुछ बच्चे अगर दूर रहते हैं तो हॉस्टल में जा सकते हैं। उसका चार्जेस है 8,000 से 15,000 रुपए पर सेमेस्टर, और यहाँ पर हो सकता है खाने का पैसा अलग लग जाए। अब खाना इंक्लूड है कि नहीं भैया, वो तो तुम देख लेना, ठीक है। लेकिन जहां तक है हॉस्टल का चार्ज है 8,000 से 15,000 तक वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या स्कॉलरशिप होता है भैया, जो अपने पास डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। अब भैया माहौल कैसा कैंपस का, मजा आएगा कि नहीं आएगा? मजा बहुत आएगा भाई। क्यों? अरे क्लब्स बने हुए हैं मेरे भाई, बहुत सारी सोसाइटीज है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ड्रामा है, सब कुछ है इसके अंदर है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, आराम से जाने का, ठंडा पानी पीने का, है ना, एसी में रहने का, मस्त पढ़ाई करने का, ठीक है। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का है ना डायलॉग है ना, वैसे ही है ना। चलो, अगला स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, और वैसे भी हम तो खेलना कूदना तो करेंगे ही ना, क्रिकेट खेलना हो, जो भी खेलना हो, अपना पूरी फैसिलिटीज है, मस्त अपना एंजॉय करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। मतलब फेस्ट वगैरह मान के चलो, हर टाइम पे इवेंट्स होते हैं, और बड़े बड़े ऑडिटोरियम बने हुए हैं, कोई ना कोई नाटक वाटक चलता ही रहेगा, बढ़िया पार्टिसिपेट करना, बहुत कुछ सीखने को यार, ठीक है। फिर आता है हॉस्टल लाइफ, काफी बढ़िया है यहाँ पर, है ना, और काफी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बहुत सेफ है, और बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग है ना हॉस्टल्स हैं, पीजीज वगैरह हैं। तो बढ़िया बढ़िया सुविधा आपकी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप अगर कंसिडर करना चाहो तो बढ़िया यूनिवर्सिटी है, कर सकते हो, इसको लिस्ट में रखना जरूर, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो यार एक चीज तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, प्लेसमेंट जो है ना, चाहे तुम कितना भी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है ना, तो प्लेसमेंट तो वैसे मिलने से रही। तो प्लेसमेंट का सीधा सीधा मतलब यूनिवर्सिटी से नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर कि तुम्हारे पास स्किल कितना है। तो भैया स्किल के ऊपर काम करना, ठीक है। हालांकि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि इन्फोसिस में है, टाटा पे है, विप्रो पे है, एचसीएल, अमेजन, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक में, बहुत जगह पर आपको यहां से पढ़े हुए, ग्रेजुएट हुए बंदे आपको यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज के दम पर नहीं गए हैं, वो गए हैं अपने स्किल के दम पर। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है ना, तो बड़े से बड़े टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ लो मेरे भाई, कोई काम नहीं आता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इतने सारे बंदे मैंने देखा आज भी बेरोजगार हैं। क्यों? स्किल के ऊपर काम ही नहीं करा। तो ये नहीं है अरे हमने एडमिशन ले लिया है, हमें जॉब मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्किल के ऊपर काम करना पड़ता, वो करना आपका काम बन जाएगा। स्किल के ऊपर काम जरूर करना, ठीक है। बाकी बहुत जगह आपको बड़े बड़े लेवल पर, मतलब कंपनियों पर आपको बंदे यहाँ के पढ़े हुए लोग मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलो मेरे भाई, बस यार ये कुछ जानकारी थी इस यूनिवर्सिटी की, और इसको अपने लिस्ट पर कंसिडर जरूर करना मेरे भाई। बाकी काफी क्रूशियल टाइम है, आई नो आप लोग परेशान भी होंगे, रिसर्च भी कर रहे होंगे, और मेरा मानना है अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो हर चीज की रिसर्च करता है। आप लोग रिसर्च करो, ठीक है, वहां पर देखो। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में फीस कम ज्यादा हो सकता है ना, और मतलब हो सकता है उसकी रैंकिंग ऊपर हो नीचे हो, लेकिन एट देन डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। तो आज से ही स्किल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। यूनिवर्सिटीज कोई सी भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट स्किल नहीं होगा तो सारा मामला खराब हो जाएगा। बाकी आपकी लाइफ के लिए, आगे की जर्नी के लिए मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। और आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जरूर मिले, और घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में अपने लिए बेहतर कर ही लेता है। बाकी मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में। तो अगर आपको कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बाकी ये यूनिवर्सिटीज आप कंसिडर कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो भी मैं जानना चाहता हूं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय। हरे कृष्णा।